नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, 10 फरवरी 2021 यानी आज हम देखेंगे 8 से 10 फरवरी के दौरान बने झारखंड के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, फाइनली जेपीएससी 2021 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, तो आप सभी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में पूरी तन्मयता से जुड़ जाएं। एस 4G टीम आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने हेतु पूरी तत्परता से कार्यरत है और इसी क्रम को जारी रखते हुए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस शहर को सिल्क सिटी के रूप में स्थापित करने की योजना है? तो आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा और खूंटी। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है दुमका। दुमका जिले को सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। फ्रेंड्स, हमारे देश में सिल्क का जितना या रेशम का जितना उत्पादन होता है उसका 80% उत्पादन झारखंड राज्य के द्वारा किया जाता है और उस 80% का भी 50% उत्पादन दुमका जिले में किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बातें जो आपको जाननी चाहिए, दुमका की रूबी कुमारी रेशम के क्षेत्र में कार्यरत एक महिला है। वे खुद एवं उस क्षेत्र की सारी महिलाओं के साथ मिलकर धागों के माध्यम से सोहराई, कोहबर, जादू पाटिया जैसी हस्तकला को वस्त्रों में साधने का या उकेरने का काम कर रही हैं, जो एक काफ़ी अच्छा पहल है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बता दूं, वर्तमान में भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, करेक्शन कर लीजिए, जबकि दुमका के ही कच्चे माल से यह ख्याति भागलपुर को मिली है। तो दुमका के ही माल से भागलपुर में जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसके वजह से भागलपुर को देश का सिल्क सिटी कहा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दुमका जिले को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में फ्रेंड्स, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मयूराक्षी सिल्क उत्पाद का अवलोकन किया गया था तथा सिल्क के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में दुमका जिले का जिक्र हुआ है और जेएसएससी या जेपीएससी का ट्रेंड रहा है कि एक न एक क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन जिलों से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो या जेपीएससी का एग्जाम हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने डेली के प्रत्येक करंट अफेयर में एक न एक जिले को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, आज दुमका का जिक्र हुआ है, तो हम देख लेते हैं दुमका से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है दुमका जिले का स्थापना। तो कब हुआ था? 1855 में। मैं कई बार बता चुका हूँ, 33, 55 और 99 आपको याद रखने हैं। तो 1833 में हजारीबाग जिले का स्थापना हुआ था, 1855 में दुमका जिले का और 1899 में रांची जिले का स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स, दुमका किस प्रमंडल में पड़ता है? तो संथाल परगना में। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है, इसे भी ध्यान रखिए। अच्छा, दुमका के कुछ उपनाम है फ्रेंड्स, उसे याद रखिए। यह एक झारखंड की उपराजधानी है और इसे मंदिरों की भूमि तथा गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? तो 3761 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह झारखंड का 9वां जिला है। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल बताने का यह इंपॉर्टेंस है कि बहुत बार प्रश्न कंपैरिजन में पूछ देता है कि निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पूछ देता है। तो उस समय इन सब डाटा को ध्यान में रखने से आपको उसे अरेंज करने में लाभ पहुँचेगा। फ्रेंड्स, इस अगला पॉइंट है विधानसभा क्षेत्र कितने हैं दुमका में? तो 4 हैं, याद रखिए, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा और जरमुंडी। तो ध्यान रखना है, आप पूछ देगा जामा झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। अनुमंडल हो गए या प्रखंड भी इस तरह से कई बार पूछ लेता है, तो इन सब को ध्यान में रखना है। अनुमंडल कितने फ्रेंड्स? तो 1 है दुमका स्वयं और प्रखंड की संख्या 10 है, इसे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। प्रमुख नदियाँ यहाँ की तो बांसलोई, मयूराक्षी और ब्राकर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है फ्रेंड्स, वह बाबा बासुकीनाथ धाम है, मशानजोर डैम, जिसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा इस डैम का उद्घाटन किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कनाडा के विदेश मंत्री उस समय कौन थे। नाग मंदिर, तांतलोई, मलूटी, बाबा सुमेश्वर नाथ यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए, पॉइंट मैं पहले ही बता रखा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक जिला कौन है? तो दुमका है, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है दक्षिण की किस युवती ने 36वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है अनीशा कुमारी, असुंता लकड़ा, दीपिका कुमारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अनीशा कुमारी। ध्यान रखिए, अनीशा कुमारी हाल ही में 36वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीती हैं। असम की गुवाहाटी में चल रही 36वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की अनीशा कुमारी अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं। फ्रेंड्स, आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड विमेंस T20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इससे पहले झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक और आंसर करना है कि झारखंड प्रीमियर लीग का विजेता टीम कौन रहा। तो इसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, झारखंड विमेंस T20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है JSCA स्टेडियम रांची, किनन स्टेडियम, उपरोक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? JSCA स्टेडियम रांची। 14 फरवरी 2021 से झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में वुमेंस T20 का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में कुल 5 टीमें होंगी और कुल 21 मैच खेले जाएंगे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण फैनकोड ऐप पर किया जाएगा और इसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो कार्बन कंपनी के द्वारा। इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली 5 टीमें फ्रेंड्स, जमशेदपुर जस्मिन, धनबाद डेफोडिल्स, दुमका डेडीज, रांची रोजेज और बोकारो ब्लोजम्स। तो इसे भी ध्यान रखिए। यह देश में महिलाओं के लिए इस तरह का पहला T20 चैंपियनशिप होगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में JSCA का जिक्र हुआ है, तो इसे ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। JSCA का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 2011 में। और JSCA का पूर्ण रूप है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और इसका लोकेशन कहाँ है? तो धुरवा रांची में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नफीज अख्तर है, तो इसे भी ध्यान रखिए। इस स्टेडियम में आखिरी मैच कब खेला गया था? तो 2016 में T20 खेला गया था। और इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स कि इस स्टेडियम में 2 पेविलियन बने हुए हैं। तो एक है महेंद्र सिंह धोनी पेविलियन और एक अमिताभ चौधरी पेविलियन, तो इसे भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आज का चौथा प्रश्न है, छऊ नृत्य संस्थान आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिमडेगा, दुमका, सरायकेला और रांची। तो इसका सही आंसर बता दो फ्रेंड्स, क्या है? सरायकेला। आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के छऊ नृत्य हैं। चलिए इस संदर्भ में डिस्कस करते हैं। आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा के कलाकार उड़ीसा के भुवनेश्वर में हाल ही में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय धौली कलिंगा उत्सव के समापन समारोह में सरायकेला शैली का छऊ नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, छऊ एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो स्क्रीन पे दिख रहे मोबाइल नंबर 8986772733 पे आपको अपना नाम और आप झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट करना है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है। तो हमारे S4G टीम के द्वारा जो भी कंटेंट, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो भी कंटेंट तैयार किए जाएंगे वह इस ग्रुप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? टेक्स्ट करना है अपना नाम और आप झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है। 9 फरवरी 2021 को वीर शहीद तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती थी? तो ऑप्शन है 210, 215वीं, 220वीं या 225वीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 215वां। ध्यान रखिए, 215वीं जयंती था, तो इसे ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मुरगू नामक गांव है, वहाँ पे तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है तेलंगा खड़िया किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो गुमला जिले से। यहाँ इंपॉर्टेंट यही है, इसे ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, तेलंगा खड़िया अंग्रेजों की शोषण के विरुद्ध भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो ध्यान रखिए इसे भी। फ्रेंड्स, आज का छठा प्रश्न है, वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है 5, 9, 10 और 24। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 9 जिलों में, झारखंड के 9 जिलों में एकलव्य विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, एकलव्य विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में लातेहार, देखिए वे 6 जिले कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो लातेहार है, पाकुड़ है, लोहरदग्गा है, रांची है, साहिबगंज है, पलामू है, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अच्छा, एकलव्य विद्यालय है क्या? तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जनजाति बच्चों को उनकी अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह करंट अफेयर्स रिकैप है। जो भी फ्रेंड्स नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे जून 2020 से लगातार इसी प्रकार के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल हमने करंट अफेयर्स रिकैप
प्रारंभ किया है। चूँकि हम जो 6 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं जनरली हमारे दिमाग से उतर जाता है या फिर हम उसे भूल जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जून, जुलाई, अगस्त या पिछले साल के एक एक करंट अफेयर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसे मैं प्रेजेंट टाइम में अपने वीडियो में सम्मिलित कर दे रहा हूँ, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो इसी क्रम में करंट अफेयर्स रिकैप का प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक कौन है? तो ऑप्शन है संजीव कुमार सिंह, पूर्णिमा महतो, धर्मेंद्र तिवारी और दीपिका कुमारी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संजीव कुमार सिंह जो है झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ यह है कि धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिए। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं और दूसरे व्यक्ति पूर्णिमा महतो है और ये तीनों तीरंदाजी खेल से जुड़े हैं, तो इसे भी ध्यान रखिए। तीरंदाज संजीव कुमार सिंह को 1992 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संजीव कुमार सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक हैं। फ्रेंड्स आगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले का है? तो आपके पास ऑप्शन है पाकुड़, सिमडेगा, लातेहार और कोडरमा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और समय निकाल के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता है और जब भी चीज़ों को आप लिख देते हैं तो वो आपके जहन में या ध्यान में ज़्यादा देर तक रहता है, तो ये करना है। और 2011 जनगणना से संबंधित एटलीस्ट 5 पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण 50+ करंट अफेयर्स पे वर्क काम किया जा रहा है। बिजी शेड्यूल और समय के अभाव के कारण यह जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द आप सबों के लिए यह अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा यह पहल, हमारा करंट अफेयर बनाने का यह पहल अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे टीम के मेंबर्स मोटिवेट होते हैं और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आता है। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर हमारा है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि हमारे चैनल पे होने वाले सारे एक्टिविटी या जो भी कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं उसका PDF या उसका लिंक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आगामी जेपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से कंटेंट बनाए जा रहे हैं, तो उसका लाभ उठाने के लिए आपको दिए गए नंबर पे अपना नाम और आप झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए। और फ्रेंड्स याद रखिए बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता, आपको कुछ हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस करने होंगे। तो जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, आप अब जितने भी फालतू काम है अभी आपके लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, वह है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पढ़िए, थोड़ा भी समय बर्बाद मत कीजिए क्योंकि एक मार्क्स से भी आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो उसकी कमी आपको बाद में खलेगी। तो बेहतर है कि पहले ही हम बेस्ट तैयारी कर लें। तो डेली हमारे S4G परिवार की ओर से S4G टीम की तरफ से आप तक बेहतरीन कंटेंट आते रहेंगे, उसका लाभ भी उठाइए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, पूरी तन्मयता से तैयारी में लगे रहें। मैं फिर मिलूँगा एक कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स या कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय झारखंड।